नमस्कार सभी को। अभी बीते दिनों 12 अक्टूबर 2025 को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है विच इज़ कंडक्टेड बाय यूपी पीएससी, जो कि ये रहे मेरे दोनों पेपर्स, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 2 इज़ पॉपुलरली नोन एज सीसैट। अगर इस पेपर की बात करूँ तो ये लास्ट ईयर की तरह इस ईयर भी पॉलिथिन में ही है। इस पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल की मतलब बात करूँ कैसा आया था कैसा नहीं, इज़ मॉडरेट, बट कुछ सेक्शन में ये बहुत टफ था। लाइक पेपर का अगर प्रॉपर पेज देखा जाए तो जैसा यूपी पीसीएस का पेपर आता रहा है वैसा ही पेपर आया है। हाँ, क्वेश्चन सरल थे लेकिन ऑप्शन थोड़े से ट्रिकी थे। क्वेश्चन ठीक ठाक थे, मतलब क्वेश्चन वाज नॉट क्वाइट डिफ़िकल्ट। कुछ सेक्शन में, जैसे कि मैंने कहा, कुछ सेक्शन में थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन वो कुछ सेक्शन में, बहुत सारे सेक्शन में तो बहुत इजी थे। ऑप्शन वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट। लास्ट ईयर जैसे उन्होंने पैटर्न चेंज किया था तो अपने पैटर्न पे वापस आए हैं वो, जैसा वो पूछते रहे हैं। ऑप्शन भी उनका फ़िलहाल वैसा ही आया। अभी मैं केवल जीएस पेपर 1 की बात कर रहा हूँ। तो इसमें बात करते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर 1 से पॉलिटी में आए थे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लगभग 20 से 25 के बीच में क्वेश्चन आए थे, और यही एक ऐसा सब्जेक्ट था या टॉपिक था, कह सकते हैं कि जो सबसे डिफ़िकल्ट था। यही एक सबसे डिफ़िकल्ट सेक्शन था, डिफ़िकल्टी लेवल पे बोला जाए। और उसके बाद इसमें आया कहाँ कहाँ से था, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था, फेडरलिज्म से आया था, पंचायती राज ऑफ यूपी से आया था, ये मोटा मोटा डीपीएसपी से भी एक क्वेश्चन था। तो ऐसे ऐसे पॉलिटिक आया था। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट से लगभग 12-13 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से पूछे गए थे, जो कि इकोलॉजी से था, बायोडाइवर्सिटी से था, पोल्यूशन इन यूपी से था। ये सेक्शन एक ऐसा सेक्शन था जो कि कह सकते हैं कि जिसने यूपीएससी को फॉलो किया था। जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन इन्वायरमेंट के आते हैं जिस पैटर्न पे, वैसे ही उसी टाइप के क्वेश्चन इसने पूछे थे। बाकी बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लगभग 20-22 क्वेश्चन इसके भी थे, विच वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मतलब मॉडरेट, मतलब इसका स्केल कैसे करेंगे, इसका स्केल हम करेंगे मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, ऐसे कुछ करेंगे। मतलब ये भी काइंड ऑफ मॉडरेट था। इन्वायरमेंट वॉज ईजी, मीन्स नॉट दैट काइंड ऑफ ईजी, बट इट वॉज ईजी। करंट अफेयर्स वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट, but current affairs was moderate to difficult. It's not that kind of difficult, it was moderate to difficult. Environment because current affairs से पूछा क्या क्या गया था, जैसे हैवी ऑन यूपी स्पेसिफिक इवेंट्स, जो भी यूपी में काफ़ी चीज़ें घटी हैं वो चीज़ें करंट अफेयर्स में पूछी गई थी। बात करते हैं साइंस एंड टेक की। साइंस एंड टेक से जो कि है 10 से 12 क्वेश्चन थे, और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो साइंस के हैं वो पूछे गए थे। कुछ टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन थे, स्पेस से क्वेश्चन थे, एआई का क्वेश्चन था एक, तो ये क्वेश्चन थे। हिस्ट्री में लगभग 20 क्वेश्चन थे, आसपास 20 क्वेश्चन रहे होंगे, जो कि पूछे गए थे अपने यूपी सेंटर, मतलब यूपी में फ्रीडम स्ट्रगल के समय जो हुआ था उसमें। और इसमें ऐसा कह सकते हैं कि जो मॉडर्न और मेडिवल है, मॉडर्न और मेडिवल से मिला जुला के क्वेश्चन थे। बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड किस, इट वॉज नॉट इंक्लाइंड टूवर्ड्स एनी सेक्शन इन हिस्ट्री इफ़ आई टॉक। और बात करते हैं ज्योग्राफी की। कुछ 15 से 20 क्वेश्चन थे इसे, 15 से 20 तो नहीं, बट हाँ 15 कह सकते हैं।
15 के आसपास क्वेश्चन थे, जो कि यूपी स्पेसिफिक रिवर्स था, यूपी के लैंड्स थे, और ऐसे मेनली यूपी से पूछा गया था। और मे भी शायद वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी कुछ क्वेश्चन थे, हाँ एक आध क्वेश्चन थे वर्ल्ड ज्योग्राफी से। अब इसमें यूपी स्पेसिफिक जीके, यूपी का पेपर है तो यूपी स्पेसिफिक जीके भी था। लगभग ये हो सकता है 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास रहा होगा। ये हमारा जीएस पेपर 1 था, विच इज़ मॉडरेट। पॉलिटी डिफ़िकल्ट था और वो ठीक ठाक डिफ़िकल्ट था। हाँ, हेडलाइन हो सकती है कि क्वेश्चंस ईजी थे बट ऑप्शन वाज क्वाइट ट्रिकी। ऑप्शन काफ़ी ठीक ठाक ट्रिकी थे। अब बात करते हैं इस पेपर की, विच इज़ जीएस पेपर 2, पॉपुलरली नोन एज सीसैट। ये पेपर ऐसा पेपर था, अगर ये पेपर कोई क्वालिफाई ना करे, मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्वालिफाई कर दूसरी कॉपी चेक होने के लिए इसका क्वालिफिकेशन ज़रूरी, ये नहीं बोलूँगा। बट अगर ये पेपर कोई क्वालिफाई नहीं कर रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये पेपर अगर कोई क्वालिफाई नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब है कि वो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है। इतना इजी पेपर था, और इससे ज़्यादा इजी पेपर मैंने सीसैट का कहीं नहीं देखा। हिंदी 25 क्वेश्चन थे, बहुत इजी, कुछ घुमा फिरा के नहीं। इंग्लिश में क्वेश्चन थे, बट इंग्लिश में कुछ स्पेलिंग थी, एक पैसेज था पूरा, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन थे, बहुत इजी। मैथ्स के क्वेश्चन जो थे, आपको ये महसूस तक नहीं होगा कि आपने ऐसी चीज़ें कहीं पढ़ी नहीं, कभी नहीं। जैसे यूपीएससी की सीसैट में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि लैंग्वेज की वजह से, केवल लैंग्वेज का फ़र्क पड़ता है। क्वेश्चन इतने हार्ड उसमें भी नहीं होते, बट लैंग्वेज का फ़र्क पड़ता है। इसमें रीजनिंग काफ़ी इजी पूछी गई थी। अगर आप किसी भी क्वेश्चन पे समय लगा रहे हो तो बहुत ईजीली हो जा रहा है। 2 मिनट सोचना था, हो जा रहा था, कोई इशू नहीं था। सेट का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। और कुछ इंग्लिश के ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी थे, विच इज़ अगर आप इतना जुड़े नहीं हो, इंग्लिश हिंदी दोनों के ग्रामेटिकल क्वेश्चन थे, अगर जुड़े नहीं हो तो आपके लिए शायद वो डिफ़िकल्ट हो जाए, क्योंकि आप जुड़े नहीं हो इस वजह से ना कर पाओ। तो ऐसे बहुत से 100 में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो आप ना कर पाओ। रीजनिंग बहुत इजी, मतलब आप देख रहे हो और सोल्यूशन आपके सामने आ जा रहा है। तो अगर आपने प्रैक्टिस की है थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है तो ये बहुत इजी है। नहीं भी की है तभी कर ले जाओ 2 घंटे के समय में, ठीक है। मतलब नहीं भी की है ये मतलब नहीं कि बिल्कुल नहीं की है। बिल्कुल नहीं करोगे तो इसमें भी फंस जाओगे। और ओवरऑल बात करें तो सीसेट का पेपर बहुत ज़्यादा इजी था। अगर कोई क्वालिफाई नहीं हो रहा है सीसेट के पेपर में, इस सीसेट के पेपर में, इसका ये मतलब है कि भाई या तो मेहनत करो, बहुत अच्छे से मेहनत करो, ठीक है, क्योंकि तुम बहुत पीछे हो, पढ़ नहीं रहे हो। दूसरा ये है कि भाई कुछ और चीज़ें ट्राई कर लीजिए, शायद आपका मन नहीं है फिर इस चीज़ में। ओवरऑल बात की जाए तो जीएस पेपर 1 में 150 क्वेश्चन आते हैं और जीएस पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं। 200 नंबर के दोनों पेपर होते हैं। और मॉडरेट वेरी इजी, मतलब A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल वाला टाइप से इजी। तो आई होप आप लोग का अच्छा गया हो। मेरा थोड़ा सा मॉडरेट ही गया है। धन्यवाद।